ये थोड़ा सा चावल और ये पतला सा 4-5 चम्मच खाना खाकर आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। एक दिन अगर पेट भर खाना ना मिले तो गुस्सा, बेचैनी, कमजोरी फील होने लगती है। लेकिन सोचिए, गजा के जवान, बूढ़े, मासूम यही खाना खाकर भुखमरी की ओर हर रोज एक कदम बढ़ रहे हैं। और इससे भी डरावनी बात यह है, या कहें कि डरावना सच ये है कि रोज इन्हें ये खाना भी नसीब नहीं होता। दोस्तों, गजा में हालात बहुत खराब हैं। भुखमरी की कगार पर है इस वक्त गजा। हजारों बच्चों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। और अब तो इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी नेतन्याहू को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन अफसोस, गजा के हालात अरब मुल्कों को नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ बेशर्म लोग इन मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खा रहे हैं। आज आपको ऐसी खबर दिखाने जा रही हूं जिसे देखकर अगर आप नहीं जागे तो इंसान नहीं है आप। इसके अलावा दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान में परमाणु डील को लेकर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ इस्राइल तैयार बैठा है ईरान पर हमला करने के लिए। क्या इस्राइल ईरान पर हमला कर पाएगा दोस्तों, ये भी आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत सारी खबरें इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा पर इस्राइल की बमबारी जारी है, इस वक्त भी जारी है। सिर्फ आज सुबह से 38 यानी कि 38 लोग मारे जा चुके हैं और ये गिनती जो है वो हर घंटे बढ़ती ही चली जा रही है, यानी कि आंकड़े अभी भी और ज्यादा बढ़ गए होंगे। गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 53,500 से ज्यादा 53,573 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,21,000 से ज्यादा घायल हैं। वहीं गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस का यह कहना है कि मरने वालों की असल संख्या 61,700 से भी ज्यादा है, क्योंकि हजारों लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया है। इस्राइल ने गजा को पूरी तरह सील कर रखा है। यूएन के मुताबिक न खाना पहुंच पा रहा है, न दवाइयां, यानी कुछ भी नहीं दोस्तों। स्टारवेशन पॉलिसी यानी कि भूखमरी पॉलिसी, भूख से मारने की नीति के तहत 2 मार्च से अब तक 326 लोग भूखमरी से मारे गए हैं दोस्तों। सबसे खौफनाक बात यह है कि सिर्फ 48 घंटे यानी कि आवर्स में 14,000 मासूम जिंदगियां खत्म हो सकती हैं गजा में। बम या गोली से नहीं, बल्कि भूख मार डालेगी इन्हें। दूध नहीं है, खाना नहीं है और जो मदद आ रही है वो सिर्फ 5 ट्रकों की मदद है, 5 ट्रकों तक सीमित है। संयुक्त राष्ट्र ने कल एक भयानक चेतावनी जारी की है कि अगर अगले 48 घंटे में गजा में मदद नहीं पहुंची तो 14,000 नवजात शिशुओं की मौत हो सकती है अगर उन्हें दूध और खाना नहीं मिला। यूएन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर ने यह कहा है कि हम इन बच्चों तक खाना और दूध पहुंचाने के लिए हर खतरा उठा रहे हैं। माओ के पास कुछ नहीं बचा है जिससे वो अपने बच्चों को जिंदा रख सके। गजा पिछले 11 हफ्तों से पूरी तरह सील है, ना खाना है, ना पानी, ना दवाइयां। अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर इस्राइल ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन सिर्फ 5 ट्रक गजा पहुंचे हैं जिनमें बच्चों के लिए खाना और जरूरी सामग्री थी, जबकि गजा में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग हैं, यानी कि एक ट्रक 4 लाख लोगों के लिए। ये इंसानियत है या मजाक, आप खुद सोचिए दोस्तों। अल जजीरा की एक खबर के मुताबिक अब तक सिर्फ कुछ ट्रक गजा में घुसे हैं, लेकिन उसका सामान लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया है। दोस्तों, ये मदद समंदर में एक बूंद के बराबर है। असल जरूरत तक अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने इस्राइल की इस जंग को मॉन्स्टर्स यानी कि राक्षसी युद्ध बताया है, लेकिन इस्राइल इन आलोचनाओं को खारिज कर रहा है और हमले और भी ज्यादा तेज कर रहा है गजा में। ऊपर से उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा है ठीक से दोस्तों। इन हालातों को देख ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ने मिलकर इस्राइल को सख्त चेतावनी दी है कि अगर गजा में राहत रोकी गई तो संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम तीनों देशों ने मिलकर इस्राइल को धमकी भी दी है कि अगर गजा पर हमला बंद नहीं हुआ तो अब कंक्रीट एक्शन यानी कि ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस्राएली मंत्रियों के उन बयानों की भी निंदा की है जिसमें फिलिस्तीनियों को बड़ी संख्या में हटाने की धमकी दी गई थी।
दुनिया के 22 देशों ने इसराइल से अपील की है कि वो गजा में फंसे लोगों को राहत पहुंचा दे। इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को झुकना पड़ा। उन्होंने ये माना कि गजा में भुखमरी को टालना जरूरी है डिप्लोमेटिक कारणों से, लेकिन 5 ट्रक से दोस्तों भुखमरी नहीं चलेगी। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये कहती है कि गजा में बॉर्डर सील है और अगर यही हालात रहा तो कुपोषण की दरें जो है वो तेजी से बढ़ेंगी और हालात मानवीय आपदा में बदल जाएंगे। यूएन के अनुसार वो 100 और ट्रक भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात बेहद खराब हैं दोस्तों। यूएन की टीमें अभी भी स्कूलों, अस्पतालों में काम कर रही हैं और कई जो वॉलंटियर्स हैं इस दौरान मारे भी गए हैं। गजा में डॉक्टरों पर भी मौत मंडरा रही है। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बयान इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा हॉस्पिटल अब काम नहीं कर पा रहा है। इजरायली फोर्सेस ने हॉस्पिटल को घेर रखा है और अंदर बाहर ड्रोन से फायरिंग हो रही है। मेडिकल स्टाफ पर हमला किया जा रहा है। हम दुनिया भर की संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील करते हैं कि जमीन पर काम कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल टीमों की सुरक्षा के लिए तुरंत दखल दें। पूरी दुनिया को ये हालात दिख रहे हैं दोस्तों। इसराइल का विरोध भी हो रहा है लगातार, लेकिन अरब मुल्कों की नींद नहीं खुल रही है। वो अपनी नींद से नहीं जाग रहे हैं, उनके अंदर की इंसानियत नहीं जाग रही है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो जैसे इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। एक बच्चा भूख से अगर मरता है दोस्तों तो ये किसी युद्ध की जीत नहीं होती, बल्कि ये पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत की हार होती है। अब तो इसराइल के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे हैं। पूर्व इसराइली प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने ये कहा है कि गजा में जो हो रहा है वो युद्ध नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो युद्ध अपराध के बहुत करीब है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसका कोई मकसद नहीं है और ना ही इससे बंधकों की जिंदगी बचाई जा सकती है। सोचिए दोस्तों, जब खुद इसराइल के शीर्ष नेता इस कदर बोल रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, तो जमीनी हकीकत कितनी भयानक होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को एक आजाद राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसराइल की मौजूदा सरकार पूरे देश की सुरक्षा को बंधक बनाकर बैठी है। यानी कि अब यूरोप भी खुलकर इसराइल सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, लेकिन अरब मुल्कों में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना दम नहीं है कि वो बोल सके इसराइल के खिलाफ, दबाव बना सके इसराइल के ऊपर। अब देखिए दोस्तों कि कैसे कनाडा की मशहूर एक्ट्रेस तातियाना मसलानी गजा के लिए रो पड़ी हैं। आप वीडियो देखिए। And I also, as a Canadian, it's strange to be standing up here when we are witnessing the genocide of the Palestinian people at the hands of the Israeli settler colonial state. And we watch and we do nothing. And I would say with whatever platform I have that we can't do nothing, and I would demand that our government demand a ceasefire, stop funding the genocide, stop being complicit in it. दोस्तों, इन्होंने भावुक होकर ये कहा कि हम एक नरसंहार को अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं, इसे फंड करना बंद करो, इसमें भागीदारी बंद करो। उनका ये दर्दनाक बयान सीधे तौर पर उन पश्चिमी देशों पर निशाना था जो इसराइल की जंग का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही फ्री फिलिस्तीन दोस्तों कहा गया। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान में परमाणु डील को लेकर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ इसराइल तैयार बैठा है ईरान पर हमला करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ताजा खुफिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और अगर अमेरिका ने गलत सौदा किया तो ये हमला कभी भी हो सकता है। आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को हाल ही में जानकारी मिली है कि इसराइल की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है। इसका सीधा मकसद है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और अमेरिका पर दबाव डालना कि वो कोई डील समझौता ना करे। हालांकि अभी इसराइल के कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, इसराइल की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन जो मिलिट्री मूवमेंट, एयर एक्सरसाइज और खुफिया बातचीत पकड़ी गई है उससे ये साफ है कि इसराइल तैयारी में जुटा हुआ है इस वक्त।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को डर है कि ट्रंप कहीं ईरान को यूरेनियम संवर्धन की छूट न दे दें। इसराइल का साफ ये कहना है कि अगर अमेरिका ने कोई कमजोर डील की तो हम अकेले भी कार्रवाई करेंगे। खास बात यह है कि इसराइल के पास अकेले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की ताकत है ही नहीं दोस्तों। इसके लिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए, खासकर लंबी दूरी तक हमले और एयर रिफ्यूलिंग के लिए। दोस्तों एयर रिफ्यूलिंग के लिए मदद चाहिए ही चाहिए इसराइल को अमेरिका के, लेकिन अमेरिका तब तक मदद नहीं करेगा जब तक ईरान कोई बड़ा हमला न करे पहले। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei ने अमेरिका की जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट पॉलिसी को बड़ी गलती करार दिया है। यानी कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी हो रही है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ईरान पर इसराइल हमला कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और अपनी राय इस पर भी दीजिएगा कि क्या अरब देशों को अब जागना चाहिए। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिए और दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।